वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं एंड आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में एज सच ये मेंशन्ड है, तो आज हम इसको एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस एंड टाइम। देखिए इसमें क्या दिया होता है आपको, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में आपको तीन चीज़ें हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है। कभी कभी आपको डिस्टेंस और टाइम दिया होगा, स्पीड आपको कैलकुलेट करना होगा। कभी कभी क्या दिया होगा, स्पीड एंड डिस्टेंस दिया होगा, टाइम कैलकुलेट करना होगा। कभी कभी स्पीड एंड टाइम दिया होगा एंड डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ईदर वे, चाहे आपको स्पीड कैलकुलेट करना हो, चाहे डिस्टेंस करना हो, चाहे टाइम करना हो, आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिससे आप ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए अगर आप दौड़ लगाते हैं, मान लीजिए आपको दौड़ लगानी है, आपको 100 किलोमीटर कवर करना है। ठीक है, ये तो पॉसिबल, मतलब ऐसे ही मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल। 100 किलोमीटर आपने कवर किया कितने घंटे में, आपने 4 घंटे में उसको कवर किया। ठीक है, तो अब देखिए आपकी स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस कितना है आपका 100 डिवाइडेड बाई टाइम 4, तो 4 1 4 425 दैट मीन्स आपका कितना स्पीड आया 25। सिर्फ 25 नहीं, स्पीड की जो यूनिट होती है दैट इज किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है और टाइम आवर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर विल बी योर स्पीड, 25 किलोमीटर पर आवर विल बी योर स्पीड। ठीक है, अब देखिए चलिए बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। वही यहाँ पे क्या बोला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी, दैट मीन्स स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देख लीजिए, ये तो हो गया स्पीड का फॉर्मूला। अब मान लीजिए आपको स्पीड गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, आपको टाइम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप टाइम को इस साइड लिख लेंगे, जिसको निकालना होगा उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, जब टाइम यहाँ पे आया, देखिए जब टाइम यहाँ पे आया, डिस्टेंस तो वहीं पे रहेगा, स्पीड यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, स्पीड नीचे आ जाएगी, तो क्या बन गया, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा बेसिक मैथ से। देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है तो टाइम यहाँ पे चला जाएगा, स्पीड इज इक्वल इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक, अब अगर मुझे टाइम निकालने को बोल रहा है तो डिस्टेंस तो यहाँ पे है ही, स्पीड को नीचे ले आओ तो यहाँ पे स्पीड, तो ये बन गया आपका टाइम। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये सारे फॉर्मूले सबको आते होंगे। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस तो यहीं पे रहेगा, ये एस और टी यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। ठीक, अब अगर यहाँ से टी निकालना हो, टी तो यहीं पे रहेगा, डिस्टेंस के नीचे यहाँ पे एस आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं पता चला तो मतलब पता चलना चाहिए, ईजी है, फिर भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को। अब देखिए एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको, मैंने आपको बताया है कि स्पीड जो होती है उसकी वो हम 2 यूनिट्स में लिख सकते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर, या तो हम उसको मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं। ठीक, जब आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो क्वेश्चन में, ठीक, मान लीजिए आपको किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया है और टाइम कितना दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है। ठीक है, आवर में दिया हुआ है आपको, लेकिन स्पीड जो पूछ रहा है वो मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप क्या करोगे, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5/8 से। ठीक, 5/8 से। कब, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। अब अगर उल्टा होगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना होगा, तो इंटू 18/5 करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, देखिए अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए आंसर को इंटू 5/8। ठीक, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो इंटू कीजिए 18/5। ये हम आगे चल के क्वेश्चंस में करेंगे, फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए। देखिए ये जो 18 डिवाइडेड बाई 5 है या 5 डिवाइडेड बाई 18 है, जो आप टर्म को ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, देखिए क्या होता है, जो जैसे अगर मान लीजिए 1 आवर है आपके पास, उसमें कितने होते हैं 60 मिनट्स, और अगर आपको 1 आवर में सेकेंड्स पूछे गए तो उसमें 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक, उसमें 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो जब आप ये 3600, ये जो 5/8 है, ये 18/5 है, ये इस 3600 से आता है, और क्या आता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को यूज़ करके निकालते हैं तो आपको 5/8 एंड 18/5 मिलता है। आपको वो उसमें डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है कि इंटू 5/8 कब करना है, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, जब मीटर पर सेकंड में को किलोमीटर में पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 18/5। वो हम आगे चल के देखेंगे कैसे। ठीक, क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर में कितना होता है,
कितने मीटर्स होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक, तो आपको मान लीजिए पूछ लिया आपको कि बताइए 1 किलोमीटर को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? तो आप क्या लिखेंगे? 1000 मीटर। दैट मीन्स 1 किलोमीटर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे ना? 1000 से, तभी तो 1000 मीटर आएगा। तो जब आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। ठीक, जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब छोटे को यानी कि मीटर को बड़े में, छोटे को बड़े में यानी कि किलोमीटर में करते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। ठीक, मान लीजिए आपको पूछा गया 2 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो हम क्या करेंगे? 2 मीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे, वो हमारा आ जाएगा किलोमीटर में आंसर। ठीक, तो 2 डिवाइडेड बाय 1000 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? वो इसके साथ अब हम किलोमीटर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको 1000 से डिवाइड कर लिया है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आर को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, एक आर को, 1 घंटे को मुझे मिनट्स में बताना है, तो आप बताते हैं ना 1 घंटे में कितने हैं? 60 मिनट्स। तो मैं क्या करूँगी? 1 घंटे को इंटू 60 करूँगी। ठीक है, अब 1 घंटे को मुझे सेकेंड्स में करना है। ठीक है, तो उसको मैं इंटू 60 करूँगी। ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, फिर से 60 में से किया, दैट मीन्स सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये 60 इंटू 60 बन जाता है इंटू 3600। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे सेकेंड को आर में कन्वर्ट करना है, सेकेंड को आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 3600 करूँगी। वो सब आपको पता ही है। देखिए अगर मैंने सेकेंड को आर में कन्वर्ट करना है तो एक आर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स। ठीक, दैट मीन्स एक आर को अगर मैं सेकेंड्स की फॉर्म में लिख रही हूँ तो मैं लिखूँगी 3600 सेकेंड्स। लेकिन अब 1 सेकेंड को मुझे आर में लिखना है तो मैं क्या करूँगी? 1 सेकेंड को डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, तो वो मुझे आर में आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स सेकेंड को अगर मुझे आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 3600 मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड को अगर मिनट में करना होगा तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, अ ट्रेन इज़ 150 मीटर्स लॉन्ग इफ़ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस अ ट्री बाय द रेलवे लाइन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको क्या बता रहा है? आपको बता रहा है कि एक ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है? 150 मीटर्स लॉन्ग। तो जब भी आपको ट्रेन की लेंथ दी होगी तो आपको उसको डिस्टेंस लेकर चलना है। ठीक, और टाइम कितना दिया हुआ आपको? टाइम दिया आपको 30 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस आपको 150 मीटर दिया हुआ है, टाइम दिया है 30 सेकेंड्स। ठीक, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, एंड आपको क्या बोला? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बात बताया था आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 150, टाइम कितना है? 30। तो 150 को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो वो आपको 5 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। देखिए 150 को अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे, 30 ये 300 काट हो जाए, 3 1 3 3 5 15। तो 5, सिर्फ 5 नहीं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस का मीटर एंड टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड आपका आंसर बन जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देख लीजिए, अब अगर पूछा गया हो कि ये जो आपका 5 मीटर पर सेकेंड मिला है इसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए। मैंने क्या बोला था? जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 18/5 करना होगा। तो हमने क्या किया? ये जो 5 था इसको इंटू 18/5 किया। 5 काट हो गया, बचा कितना? 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर रहेगा। 18 किलोमीटर पर आवर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, आपको स्पीड पूछी गई थी ना, ऑप्शंस आपको 18 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, जबकि आंसर आपका 5 मीटर पर सेकेंड आया था। बट 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, इसलिए हमने इसको क्या किया? इंटू 18/5 किया, ताकि हमारे पास क्या आ जाए? किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाए, जो कि हमारा आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आर में किलोमीटर पर आवर में आपने कैसे कन्वर्ट किया? इनटू, जब मीटर पर सेकेंड को आपने किलोमीटर पर आवर में किया तो इनटू 18/5। ठीक, तो वही आपको यहाँ पे बताया था कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 18/5 करोगे। ठीक है, तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर इन 10 आवर्स। डिस्टेंस कितना दिया गया है? 500 किलोमीटर। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 आवर्स। ठीक, तो दैट मीन्स आपको किलोमीटर पर आवर में ही क्वेश्चन दिया गया है। तो व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्वेश्चन भी किलोमीटर पर आवर में दिया गया है और आपको बताना भी किलोमीटर पर आवर में ही है। तो सिंपल क्या कीजिए? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, टाइम है 10 आवर्स। तो कट कीजिए 0 0 को, यहाँ पे बचा 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर। क्या इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है? नो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Aman can run a distance of 100 meter in 20 seconds. Find the speed of Aman in meter per second. मीटर पर सेकेंड में आपको क्वेश्चन पूछा गया है और फिर क्या बोल रहे हैं, आंसर भी आपको क्या बताना है, स्पीड भी आपको किस में बतानी है, मीटर पर सेकेंड में ही बतानी है। दैट मीन्स इसमें कोई कन्वर्जन वगैरह नहीं करना। ठीक, तो डिस्टेंस आपको कितना है 100 मीटर, टाइम कितना है 20 सेकेंड्स, तो स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 100 अपॉन 20 कर लीजिए, 0 0 कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ जाएगी। आपकी स्पीड क्या आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। क्या इसको कन्वर्ट करें? नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है, फालतू में क्यों करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज़ 540 किलोमीटर। ये आपको डिस्टेंस गिवन दिया है। अ ट्रेन टेक्स 3 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन में आपको किलोमीटर और आवर्स में दिया हुआ है और पूछा किस में जा रहा है, किलोमीटर पर आवर में भी पूछ रहा है और फिर उसको कन्वर्ट भी बोल रहा है करो मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। देखिए क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर नहीं पता तो यहाँ से देख लो। ठीक, डिस्टेंस कितना दिया है 540 किलोमीटर, 540 को डिवाइड करो टाइम से, तो 3 आवर्स दिए है, 3 से डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 0 ज़ा 0, तो 180 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका आंसर। ठीक, तो ये जो किलोमीटर पर आवर में निकालना था ये तो आ गया 180 किलोमीटर पर आवर, समझ गए, ये तो आ गया 180 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक, और आपको बताया था जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करोगे तो इंटू 5/18 करोगे। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 180 आ रहा था आंसर किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18 किया। ठीक, अब देखो इंटू 5/18 किया तो इसको ज़रा कीजिए, 2 9 ज़ा 18, 2 या 8 से भी 18 से भी डायरेक्टली कर सकते हो, 18 1 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18 0, 10 इंटू 5 ज़ा 50, तो 50 मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में पूछा तो 50 मीटर पर सेकेंड, अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा तो 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरज ड्राइव्स फर्स्ट 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड नेक्स्ट 180 किलोमीटर इन नेक्स्ट 4 आवर्स। ठीक, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप इन किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर में आपसे पूछा है और टाइम भी आवर्स में ही दिया है और आपको आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही बोलना है। दैट मीन्स कोई कन्वर्जन वगैरह यहाँ पे नहीं करनी है। बट यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको इंटरवल्स में दिया है। जैसे पहले 120 कर रहा था वो कवर, उसने वो 2 घंटे में किया, फिर जो नेक्स्ट 180 कवर किया उसने नेक्स्ट 4 में किया। तो जब आपसे एवरेज स्पीड पूछता है तो आपकी एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ एवरेज के सामने स्पीड लगाना है, स्पीड के सामने एवरेज लगाना है और डी और टी के सामने टोटल लगाना है। ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले हम सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम करते थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करते थे। अब जब एवरेज पूछा गया है तो एवरेज के लिए आपको टोटल करना पड़ता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखिए एक सेकेंड, तो कैसे करेंगे देखिए, अब देखिए कैसे करेंगे। टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया है 120 किलोमीटर एंड 180 किलोमीटर, तो 120 प्लस 180 कर लो। ठीक, और टोटल टाइम कितना दिया है 2 आवर्स एंड नेक्स्ट 4 आवर्स हो गया, 2 + 4 6, तो 120 और 180 का कर लो सम, कितना होता है 300। एक सेकेंड, 300 होता है, 300 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाई 6 आ गया ना आंसर। अब 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 6 0 ज़ा 0, तो ये आ गया आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में ही दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में पूछा भी गया है। ठीक, तो बस वही यहाँ पे किया है। टोटल डिस्टेंस हमारा 120 प्लस 180 था, वो 300 आ रहा था। टोटल टाइम हमारे पास 2 + 4 था, वो 6 आ रहा था। एंड एवरेज स्पीड का डिस्टेंस होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल लगा दिया, टोटल था 300, टोटल टाइम था 6, तो 6 को जब हम 300 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे वो 50 आ जाएगा। और किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है और हमें कन्वर्जन नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A motorist travels 1 hour at an average speed of 45 km per hour and the next hour at an average speed of 600. Then what is his average speed? ठीक है, क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एक जो भी मोटरिस्ट है वो ट्रैवल कर रहा है 1 आवर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, एक तो एवरेज स्पीड है उसकी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद एवरेज स्पीड उसकी क्या है? 65 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसने स्पीड हमें पहले से ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक। स्पीड हमें पहले से ही दो स्पीड्स हमें कैलकुलेटेड है। जब हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं आपको बता रही हूँ एक स्टूडेंट के मार्क्स 10 हैं, दूसरे के 20 हैं, दूसरे के भी 10 हैं, दूसरे के 20 हैं, 10 नहीं, मान लीजिए 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ कि एवरेज मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जो एवरेज मार्क्स मुझे बताए इन सभी बच्चों के, चारों बच्चों के। मैं क्या करूँगी? इन सबको ऐड करूँगी, ठीक। तो 10 और 20 कितना होता है? 30, और 10 और 20 कितना होता है? 30। तो दैट मीन्स मेरे पास आंसर कितना आ गया? 60। 60 इज़ नॉट द आंसर। इसको क्या करना है? नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उससे डिवाइड करना है, ठीक। तो 4 1 जा 4, ये मेरे पास आ जाएगा 15, ठीक है ना, 15 आ जाएगा मेरे पास। दैट मीन्स 15 एक ऐसा नंबर है जो एवरेज मार्क्स है। एवरेज मार्क्स यानी कि ये 15 के इर्द गिर्द ही सारे बच्चों के मार्क्स घूम रहे हैं। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, तो 15 बीच वाला नंबर है। 10 इसके आसपास है, 20 के आसपास है, ये एवरेज होता है, ठीक है। तो अब वैसे ही उसने हमें 45 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में दिया हुआ है एंड दूसरे घंटे में कितना दिया है? 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो उसने हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? उसने हमें ऑलरेडी स्पीड्स जो है वो कवर करके दी हुई है, निकाल के दी हुई है। तो स्पीड हमारे पास 45 हो जाएगा एंड 65 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर किसका होता है? स्पीड का होता है। तो आपको यहाँ से आइडिया लगाना कि ये डिस्टेंस या टाइम नहीं है, ये स्पीड दिया हुआ है कैलकुलेट करके, ठीक। तो 45 + 65 आता है 110। 110 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या है? 110 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड है। और उसको हमने 2 से क्यों किया डिवाइड? ये 1 आवर और 1 आवर से डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि हमें दो टाइप्स की स्पीड्स दी हैं, तभी हमने 2 से डिवाइड किए हैं। एवरेज निकाला है। एवरेज जब हम करते हैं तो टोटल तो ये आया, लेकिन टोटल हमने कितने लोगों का किया? 2 स्पीड्स का किया ना, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये आपके पास आता है 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक सेकेंड, हम लोग हाँ एक सेकेंड, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ यहाँ पे। हाँ, अब देख लीजिए मुझे क्या पॉइंट आपको बताना है कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाई मीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करती थी? इंटू 5/8 करती थी, 5/18 करती थी। लेकिन कैसे करती थी? देखिए, किलोमीटर को जब आपको मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मैंने बताया था जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो तो उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। अब 1 आवर को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मुझे इसको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 आवर को जब मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगी 60 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए और एक 60 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये टोटल मेरा बन जाता है 3600 से मल्टीप्लाई करना, ठीक। क्योंकि बड़े को छोटे में कन्वर्ट, यानी कि आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई तो करूँगी, ठीक है। अब कट कीजिए ज़रा, 0 से 0 कट हो गया, ठीक। यहाँ पे 0 से और एक 0 कट हो गया, यहाँ पे बच गया 10/36। 10/36 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 से करिए, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36। तो आपको यहाँ पे पता चल गया इंटू 5/8 कब करना है? जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आपको अदर वे बता देती हूँ कि अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर रहे थे? इंटू 18/5 कर रहे थे। देखते हैं कैसे आता है ये, ठीक। तो मीटर को किलोमीटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 लिखना पड़ेगा यहाँ पे मीटर के साथ, क्योंकि सॉरी एक सेकेंड, मीटर को कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर में मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा पर सेकंड, और सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। क्यों? क्योंकि सेकंड को आर में करना है, छोटे को बड़े में करना है, ठीक है। अब देखिए कैसा होगा, ये 36 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक। यहाँ पे मीटर डिवाइड बाई 1000, यहाँ पे आपका 3600 चला जाएगा, और ये जो सेकेंड है ये आपका यहीं पे रहेगा, ठीक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, 5 से कीजिए ज़रा,
5 से 2 से कटेगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 18 ज़ा 36। तो क्या आया हमारे पास, इंटू 18/5। इंटू 18/5 कब, जब हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे थे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और ये पॉइंट मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। अब जब हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है, हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पे रह गया मीटर, मीटर को हमने यानी कि किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, डिवाइड यहाँ पे 1000 में चला गया। अब अगर अदर वे राउंड हम करें, 1 किलोमीटर में हमने क्या कहा था, 1000 मीटर्स होते हैं। अब अगर हमें 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। 1 किलोमीटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो वो 1000 मीटर बन जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। वही मैंने यहाँ पे बताया था कि किलोमीटर को अगर मीटर में करना है मल्टीप्लाई बाई 1000, मीटर को अगर किलोमीटर में डिवाइड बाई 1000। क्यों, छोटे को बड़े में कर रहे हैं तो डिवाइड, बड़े को छोटे में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई। किससे, 1000 से। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो अगर आर को मिनट में, बड़े को छोटे में मल्टीप्लाई, ठीक। और दूसरा क्या था, दूसरा था छोटे को बड़े में डिवाइड, छोटे को बड़े में डिवाइड, ठीक है। आर को सेकेंड में यानी कि बड़े को छोटे में तो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई 60 से करना है, 3600 से करना है, वो डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है, अगर आर को सीधा मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 60। अगर आर को पहले मिनट में किया उसके बाद सेकेंड में किया तो फिर मल्टीप्लाई बाई 60, मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक सेकेंड, अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको करवा देती हूँ और एक क्वेश्चन फिर आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, ठीक है। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है, वो क्या कर रही है, वो 120 किलोमीटर्स कितने टाइम में कर रही है, वो कर रही है पहले आवर में 120 किलोमीटर्स डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। और उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। ये पहला राउंड मान लीजिए। 120 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कितनी स्पीड में कवर कर रही है, 20 किलोमीटर पर आवर में, ठीक। तो और दूसरा जो है, दूसरा क्या है उसके बाद 180 किलोमीटर। अगला जो 180 किलोमीटर है उसके लिए उसकी स्पीड कितनी रह रही है, स्पीड रह रही है 45 किलोमीटर पर आवर। समझ लग गया आपको चीज़ क्या है, मतलब पहले वो 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कितने स्पीड में, 20 किलोमीटर पर आवर में। फिर 180 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे आपको टाइम गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ स्पीड दी गई है, ठीक। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें क्या बताओ, हमें एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ हम लोगों को। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस तो आपके पास है, टोटल डिस्टेंस आपके पास 120 और 180, यानी कि 120 और 180 होता है 300। टोटल डिस्टेंस आपके पास आ गया, लेकिन ये टोटल टाइम आप कहाँ से लाओगे, टोटल टाइम आप कहाँ से लाओगे, पहले ये वाले पार्ट को ले लीजिए, ये डिस्टेंस था और ये स्पीड था। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल्स टू टाइम कितना, जब टाइम यहाँ पे जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 180 डिवाइडेड बाई 45 ये पहला टाइम आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4, ये आ गया 4 आवर्स दूसरे हाफ का। और फर्स्ट हाफ का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है टाइम निकालने के लिए। तो डिस्टेंस 120 था, स्पीड कितना था 20, ये कितना आ गया 2 1 2 2 6 12। तो ये आपका 6 आवर्स आ गया। पहले हाफ का टाइम कितना आ गया 6 आवर्स, दूसरे हाफ का टाइम कितना आ गया 4 आवर्स। तो टोटल कितना आ गया 6 + 4 दैट इज 10 आवर्स। तो 300 डिवाइडेड बाई 10 आवर्स, ठीक। अब इसको कीजिए ज़रा, 30 0 से 0 काट हो गया और यहाँ पे हमारे पास 30 बच गया। तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, आपको होमवर्क के लिए आई थिंक एक क्वेश्चन देना चाहिए। एक सेकेंड, क्वेश्चन दे देती हूँ। आपको क्वेश्चन दिया है कि डिस्टेंस 180 किलोमीटर दिया है, टाइम दिया हुआ है 80 नहीं टाइम दिया हुआ है, एक सेकेंड, टाइम दिया आपको 20 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम दिया 20 सेकेंड्स।
स्पीड फाइंड करो, ठीक है। स्पीड फाइंड करो किस में, मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में आपको स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है एंड इसका जो है आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल और यूज़फुल रहा होगा। अगर रहा है तो आप लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।